हमने 1 महीने श्रावणी स्नान किया है। जिन्होंने भी किया है उनके लिए बोल रही हूँ। और ये स्नान भावों का स्नान था। आप लोग बाहर से तो खूब नहाते हो जल से, और सभी नहाते हैं, लेकिन इस बाहर के जल के स्नान से ना तो कामना खत्म होती, ना वासना खत्म होती, ना दुख खत्म होता, ना सुख की चाह खत्म होती। थोड़ी देर के लिए शरीर की दुर्गंध ज़रूर कम होती है, थोड़ी देर के लिए। जो मिट्टी लगी हुई है वो हट जाती है। लेकिन हमारे भाव योगी संत भी भावों का स्नान कराते हैं, और जब भावों के स्नान से यदि बाहर पसीने भी निकलते हैं तो अंदर की गंदगी निकलती है। तो श्रावण मास में गुरुदेव ने भावों का स्नान कराया, और हमारे गुरुदेव, हमारे इष्ट देव, हमारे भगवान, इनके ऊपर पूर्ण रूप से जिनकी मान्यता है, उनको हमारे इष्ट, जिसका भी इष्ट है, गुरुदेव स्नेह युक्त भाव का तथ्य प्रदान करते हैं। 80% भी मान्यता है तो स्नेह युक्त भाव का तथ्य नहीं मिलेगा। तथ्य का मतलब होता है सत्य, वास्तविकता। यही कारण है खाली कि आप भाव में स्नान करके भी और भीतर से, भीतर की गंदगी नहीं मिटा पा रहे हो। क्यों? क्योंकि मान्यता तो है, लेकिन थोड़ी देर की मान्यता है, अमान्य कर देते हो। फिर हमारी मान्यता है हमारे मन के ऊपर निर्भर। दुर्योधन है, उनको कृष्ण भगवान की बात है, उनको अमान्य करता गया दुर्योधन। मान्यता नहीं थी उसके की, क्योंकि उसके अंदर श्रद्धा नहीं थी। पांडवों के अंदर भगवान के प्रति मान्यता थी। भगवान ने क्या कहा, मैं निहत्था लड़ूंगा, लेकिन फिर भी श्रद्धा थी तो मान्यता हुई तो सारथी बना लिया। सारथी बना लिया तो कर्ण के तीर से 10 कदम पीछे गया। भगवान बैठे हैं तो भी उसका तीर से उसका रथ अर्जुन का, इतना बलशाली था कर्ण। क्यों? जिस माँ के ये पांडव थे उसी माँ के तो कर्ण पैदा हुआ, और वो सूर्य का पुत्र था। भगवान में भी देखो लड़ाई होती है। इंद्र ने सोचा कि ये कर्ण है, इसको तो कोई मार सकता ही नहीं। क्यों नहीं मार सकता था बताओ? कुंडल और कवच के साथ पैदा हुआ था, तो उसको तो कोई हरा ही नहीं सकता जब तक कुंडल कवच बॉडी के ऊपर है। तो सूर्यदेव ने कर्ण को कहा सपने में कि तेरे से इंद्र और भिक्षा के रूप में ये मांगने के लिए आएगा, तो तू देना मत। क्यों? भगवान में भी देखो ये हो गया कि मेरा पुत्र विजय पाए युद्ध में। इंद्र पंडित के वेश में आता है, और कर्ण सुबह सुबह गंगा स्नान करने जाता है। उस समय वो दानवीर कर्ण, जिसको दानवीर बोल दिया उसको, क्योंकि वो जो मांगता वो देता था, तो मांग लिया भिक्षा में। पर कर्ण को तो पता ही था, कर्ण को पता था
कि ये इंद्र है। कर्ण ने कुछ भी नहीं सोचा, चीर के दे दिया, खून ही खून चल पड़ा उसके। कुंडल कान फट गए, कुंडल दे दिए। पिता का कहना नहीं माना, क्यों? क्योंकि उसका संकल्प था कि जो भी मेरे से मांगेगा मैं उसको मना नहीं करूँगा। लेकिन उसकी ये मान्यता थी कि मैं अर्जुन के जैसे गुरु से ज्ञान लेकर, परशुराम जी से ज्ञान लिया, गुरु से ज्ञान लेकर के और अर्जुन को हराऊंगा। तो उसने ज्ञान के समय कपट किया, क्योंकि परशुराम जी को क्षत्रियों से घृणा थी। क्यों थी घृणा, आपको पता ही होगा। परशुराम जी के माँ है रेणुका, उसके ऊपर और सहस्त्रार्जुन का मन आ गया। वो बहुत सुंदर थी, क्षत्राणी थी, तो उसने बहुत आतंक मचाया। सहस्त्रार्जुन राजा था। हालांकि आप लोग सप्ताह सुनते नहीं हो, भावसागर उसमें पूरा बताया हुआ है डिटेल से। तो जमदागिनी ऋषि जो परशुराम जी के पिता थे, उनको सहस्त्रार्जुन ने और उनके पुत्रों को, मतलब परशुराम जी के भाइयों को और इन सब को जान से मार दिया। तो परशुराम जी की जो माँ थी, उसने 16 बार अपनी छाती को ऐसे पीटा। तो परशुराम जी ने कसम खाई कि माते आपने 16 बार ऐसे पीटा अपने हाथ से छाती को, तो 16 बार क्षत्रियों को मैं धरती से खत्म करूँगा। खून का तालाब भर गया। तो क्षत्रियों को वो और कोई भी जाति को ज्ञान नहीं कराते थे, धनुर्विद्या में बहुत निपुण थे, खाली वो ब्राह्मण को, जाति वालों को ही ज्ञान कराते थे। द्रोणाचार्य के गुरु परशुराम जी थे, भीष्म पितामह के गुरु परशुराम जी थे। क्यों? गंगा पुत्र था वो भीष्म पितामह। तो वो ब्राह्मण का वेश धर के चला जाता है। लेकिन जब इंद्र ही छल करता है कर्ण के साथ कि तो ज्ञान ले लेगा, तो एक कीट बन के और उसको पूरा उसका इतना खा जाता है कर्ण का। और कर्ण की गोद में परशुराम जी सो रहे हैं। लास्ट ज्ञान खाली, पूरा ज्ञान हो गया, खून बह रहा है, लेकिन सहन कर रहा है वो। तब परशुराम जी का हाथ भर गया ऐसे, उठे तो इतना, फिर तो उसने मार ही दिया उस कीड़े को, कुचल दिया पूरा, जान से मार दिया। मरना थोड़ी था, वो तो बना हुआ था, तो हो गया गायब। तब परशुराम जी ने कहा बता तू कौन है? क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ऐसी हत्या नहीं कर सकता कीट की, और वो इतना सहन भी नहीं कर सकता। तूने इतना सहन कर लिया, तेरा खोखला कर दी जान को, बता तू कौन है? तेरा असली रूप बता। असली रूप बताया तो उसको श्राप दे दिया कि तू, जब मेरी दी हुई शिक्षा तेरे को काम पड़ेगा तो तू सारी भूल जाएगा। देखो, छल से ली गई शिक्षा, इतनी मेहनत करी, सारी खत्म हो गई, उसके कोई काम नहीं आई। वो चलाए तो चले ही नहीं, बाण ही नहीं चले, नहीं तो अर्जुन की ताकत ही नहीं थी। पर भगवान साथ में थे ना, तो भगवान की ताकत थी अर्जुन के साथ। भगवान उसको बताते गए, यहाँ से शिक्षा ले, यहाँ से शिक्षा ले, यहाँ से शिक्षा ले। तब शिव जी ने परशुराम जी को कहा, अच्छा परशुराम जी ने शिव जी से ज्ञान वो लिया था, ज्ञान धनुर्विद्या का सारा ज्ञान। तो शिव जी ने तुरंत बुलाया कि मेरे सामने हाजिर हो परशुराम। तो कहा तूने ये क्या श्राप दे दिया? तेरा शिष्य था, इतना धनुर्धार, इतना बड़ा, और तूने ये गलती करी। तो वापस परशुराम ने कर्ण को बुलाया और समझाया। पर क्या था, एक बार
सत्य पुरुष से श्राप निकल गया तो वो निकल गया, और वो तो होना ही था। लेकिन शिक्षा हमें ये लेनी है कि छल कपट से यदि आप गुरु से ज्ञान लेना चाहोगे तो आप नहीं ले सकोगे, और ले भी लोगे तो आपका वो आपके काम नहीं आएगा वो ज्ञान लिया हुआ। तो गुरुदेव को हम मानते हैं, लेकिन हमारी मान्यता पूर्ण रूप से 100% होनी चाहिए। तो आप जिस दिन आपकी मान्यता हो जाए कि गुरुदेव ने कहा है, वो काम आपको ऐसे लगेगा कि ये तो संभव ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो असंभव है। लेकिन गुरुदेव के यहाँ तो ए हट जाता है, और जो असंभव है उसके आगे से ए हटा देते हैं गुरुदेव। हमें लगता है कि ये काम तो बनेगा नहीं, बिगड़ेगा, कहीं पे बादल नहीं है, और अचानक बादल आते हैं, मंडरा जाते हैं और बरसात हो जाती है। मान्यता के ऊपर है, पर ये मान्यता नहीं है तो ना तो बादल आएंगे, ना मंडराएंगे, ना बरसेंगे, बनता बनता काम भी रुक जाएगा। और गुरुदेव के ऊपर मान्यता है तो आप डरोगे भी नहीं, और आप शर्माओगे भी नहीं, और आप अलग से आपकी प्रसिद्धि भी नहीं चाहोगे। कांच तो सभी है, पर कांच के पीछे जब रंग लगता है ना, तभी उसमें से मुंह हम देख पाते हैं। तो ऐसे ही गुरुदेव हमारे ऊपर भाव का रंग लगाते हैं, और जब भाव का रंग लगाते हैं तब हमारे रोम रोम में प्रकाश फैलता है, और जब प्रकाश फैल जाता है तो अंधेरा, जब अंधेरा दूर हो गया तब वो अपने अंदर के जितने भी अवगुण है वो सब को देख देख के निकाल देता है। जैसे हम गेहूँ, दाल, बाजरा बीनते ना, सारे एक एक चीज़ निकालते हैं, कंकड़ पत्थर जो भी है, और फिर उनको धोते हैं, फिर करते हैं, तो वो सारे अपने अंदर का देख देख के निकालने लग जाएगा। अंधेरे में दिखेगा ही नहीं, अंधेरे में आप देख ही नहीं पाओगे, प्रकाश फैलेगा बॉडी पे पूरी पे गुरुदेव की अमृत वाणी का। लेकिन ये होगा मान्यता के ऊपर ही। मान्यता यदि संशय आ गया इतना सा भी, बहुत ही आंख बंद करके मान्यता करनी पड़ती है। बहुत परेशानियां आती, हमें लगता है क्या परेशानी आएगी कि ये भगवान आपको मानते हैं, आपकी पूजा करते हैं, आपका सत्संग करते हैं, फिर ये क्या हो रहा है, इतना भूचाल, इतनी आंधी, इतने तूफान आते हैं कि सोचते हैं आप संभलेंगे ही नहीं, अब कोई संभालने वाला भी नहीं है। लेकिन मान्यता देखते हैं, मान्यता नहीं है तो वो प्राणी संभव को भी असंभव बना देगा। और स्नेह युक्त, स्नेह से जुड़ा हुआ भाव कहीं मिलेगा ही नहीं आपको। वो भाव जो आपके अंदर प्रकाश फैला दे वो स्नेह युक्त भाव है। वो भाव जो आपके अंदर इतनी चिकनाहट दे दे कि कोई भी आपके अंदर अभाव, दुख, चिंता टिकेगा नहीं, फिसल के बाहर निकल जाएगा। वो भाव जो आपके अंदर एक भी विकार नहीं रहने देगा। आएगा, क्रोध आने की कोशिश करेगा, लेकिन स्नेह युक्त भाव से वो फिसल के चला जाएगा क्रोध। मैं बहुत बार कहती हूँ कि क्रोध के कारण हमारे से कमज़ोर है वो भी हमसे जीत हासिल कर लेते हैं। हम जवाब सही नहीं दे पाते हैं क्रोध के कारण, सुन ही नहीं पाते हैं अगले का। मुस्कुराते रहो, क्रोधी क्रोध करता रहेगा, फिर उसको और भी क्रोध तो आए और चिड़चिड़ा और हो जाएगा कि देख मैं बोलता जा रहा हूँ, इसके परवाह ही नहीं है। तब उसको कहो मैं ये गंदी संदी बातें लेती नहीं, शांति से बोलना,
जो आत्मा तेरे में वो मेरे में, जो 2 आँख तेरे पास है वो 2 आँख मेरे भी पास है। तेरे पास ये 2 कंचे हैं ना, मेरे पास भी ये 2 कंचे हैं। तू भी सांस ले रहा है, ये तो है नहीं तू तो सांस ले रहा है आगे से, मैं ले रही हूँ पीछे गुद्दी में से। तू भी सांस नाक से ले रहा है, तू भी कान से सुन रहा है, सारे काम तो तू कर रहा, वही मैं कर रहा हूँ। शांति से। और नहीं आपको कोई भी कुछ कहे, कुछ भी बोले, मैंने आपको कुछ कहा? बंदा कुछ नहीं बोलेगा, 100 बातों की एक बात बोलो। किसी के बराबर हो जाओगे तो आपकी योग्यता खत्म हो जाएगी। किसी मनुष्य में ताकत नहीं है कि आपको हरा दे। क्या आप अपने आप को कमज़ोर दीनहीन मानते हो, इसलिए आप सामने वाले से हार जाते हो। हार जीत कुछ है ही नहीं जीवन में। और क्रोध आ रहा है, गुरुदेव के ऊपर मान्यता नहीं है, तो भैया ऐरा गहरा नथु खैरा भी आपकी ज़िंदगी को खिल्ली के जैसे उड़ा देगा। आप तो बहुत भारी बोझ वाली हो, सहन ही नहीं करे कोई आपका, इतना तेज होना चाहिए। मुझे तो बहुत हंसी आती है। दुनिया को की मान्यता हो गई आपके ज़्यादा, इज्जत की मान्यता हो गई, क्रोध की मान्यता हो गई। क्यों? क्रोध से तो काम बिगड़ता है। क्रोध तो आपको रोंद डालता है पहले अंदर से। और प्यार भूमि को उपजाऊ बनाता है। एक मनुष्य आपको क्रोध दिला दे, मुझे तो ऐसे लगता शर्म की बात है। मतलब आप इतनी पढ़ी लिखी आध्यात्मिकता में, और संसारी लोगों को तो अपन लोग अनपढ़ कहते हैं, पढ़े लिखे हैं, डिग्रियां हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन नहीं है, तो आध्यात्मिकता की पढ़ाई के लिए तो अनपढ़ है ना वो, और वो आपसे ज़्यादा होशियार। कमजोरी किस चीज़ की है? अभी गुरुदेव की राखी बांधो ना, सब बांधी हुई, तो आप महसूस करना आपकी कमजोरी दूर होगी, उससे अनुभव करना आप। लेकिन आप सोचो भी लड़ने के लिए मैं तैयार हो जाऊं, वो कमजोरी, वो कमज़ोर नहीं है, लड़ता है वो कमज़ोर नहीं है, वो होशियार है। आप सोचते हो ये मेरे को 4 बोल के चला गया, मैं चुप रही। आप चुप रहे तो आपकी तरफ से भगवान वकालत करेगा, और आप खुद ही वकालत कर दो, भगवान आपकी वकालत नहीं करेगा। भगवान है आपका वकील, वो करेगा। एक तो वकील और एक जज और ये कोर्ट मान लो आप। अब इस कोर्ट में तो देखो गलत होगा तो आना ही नहीं चाहेगा, कोई तो नहीं आना चाहेगा। हमें आती हंसी, नहीं आना चाहिए तो मत आने दो, क्या है। यहाँ पे तो वही आएगा ना जिसको गुरुदेव बाबा बुलाना चाहेंगे। पर आप अपना चरित्र है वो आप सही बनाना चाहते तो गुरुदेव के ऊपर मान्यता बनाए रखो। दुख आए तो, सुख आए तो, चिंता आए तो, परेशानी आए तो, कमाई हो तो, नहीं हो तो, नौकरी लगे तो, नहीं लगे तो, पढ़ाई में आप चाह रहे वैसा नहीं हो तो, गृहस्थी में आप चाह रहे वैसा नहीं हो तो गुरुदेव के ऊपर मान्यता रखो, तो आपको स्नेह युक्त भाव में तथ्यता मिलेगी, पूर्णता मिलेगी, और आपका जीवन इतना अद्भुत हो जाएगा, अनोखा हो जाएगा कि आप तो ये कहोगे मैं तो सोची खोखा है, ये तो खाली, ये तो अनोखा है। क्यों? क्योंकि अनोखा देव है हमारा, स्वामी है हमारा। लेकिन मान्यता 100% होनी चाहिए। जिसके अंदर गुरुदेव के प्रति मान्यता है, गुरुदेव अज्ञात से तो देते, ज्ञात से भी देते हैं, उसे बल देते हैं, शौर्य देते हैं, दिव्यता का भाव देते हैं, धैर्य देते हैं, शौर्य देते हैं, दिव्यता का भाव देते हैं, और नम्रता देते हैं, और निर्भयता देते हैं। जरूर आप ये सब राखी बांधना, जरूर बल आएगा। फिर आपके डर का भाव, शर्म का भाव, मान का भाव,
ये सब खत्म हो। ये राखी ऐसी वैसी राखी नहीं है, बस चुम्बन करके लेना इसको, यानी प्यार के। आप चुम्बन इसको बोलते हो बच्चे को या किसको लेते हैं उसको, लेकिन वास्तविक चुम्बन तो होता है भगवान का। तेरी चरणों को चूमूंगा मैं, तेरे किताब को चूमूंगा मैं, तेरे प्यार में बहूंगा मैं। इतना निराला ये भाव योगी संत कोई नहीं देगा आपको, स्नेह से भरा हुआ भाव। तथ्य बताएगा ही नहीं कि क्या तथ्य है, तथ्य ही सत्य है। नहीं तो भ्रांत धारणा में जीवन जीते रहोगे और बैठ बैठ के चले जाओगे। समझ गए? तो जीवन मांगलिक होगा 100%, जिसने भी ये श्रावणी स्नान मन से किया है, भाव में स्नान किया है। अब नहीं किया है कोई ने, तो मोबाइल से सबको अवसर मिलता है। श्रावणी स्नान जो भी इंसान करेगा उसके जीवन में श्रावण आएगा। जो भी इसने श्रवण किए है, गलत सलत बातें जो भी, उन सब का वो धुलाई हो जाएगी। तो श्रावण में नहीं किया है तो भादव में कर लो। सप्लीमेंट्री आती है तो उन्हीं के तो एग्ज़ाम होते हैं, पास आ गए उनके तो एग्ज़ाम होंगे नहीं। लेकिन मुझे तो लगता नहीं कि जो आई है, सुना है, वो भी कोई निहाल हुई है क्या? वो भी सुन सुन के बंद कर करके बैठ गई, किताब बंद करते ऐसे बंद कर दिया। देखो सुना थोड़ी है। श्रावण में ही सप्ताह हुई है, श्रावण में ही ना, और कितना भाव मिला है। तो ये श्रावण में तो आप लोगों को वैल्यू नहीं हुई, तो अब भादव में कर लो। भद्र बनो भादव में और भगाओ उनको जो आपको अशांति देते हैं। किनको? विचारों को। और जीवन को अद्भुत अनोखा बनाओ। ये अद्भुत है तो जीवन भी अद्भुत बनाता है। ओम शांति ही शांति ही शांति प्रशांति।